पुलिस कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल, शेख रियाज के ज़ईफ़ वालिदा और बच्चों पर पुलिस जुल्म का इल्ज़ाम। इनकाउंटर पर अमजदुल्ला खान खालिद का शदीद रद्द-ए-अमल, अदालती तहक़ीक़ात का किया मुतालिबा। MBT मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोकपर्सन ने निज़ामाबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल, मुलजिम रियाज के ज़ईफ़ वालिदा, बीवी और मासूम बच्चों के अलावा दीगर अफराद ख़ानदान पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने और फिर शेख रियाज के इनकाउंटर पर तशवीश का इजहार करते हुए पूरे मामले पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मुतालिबा किया कि कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल और शेख रियाज के इनकाउंटर की तहक़ीक़ात हाईकोर्ट की मौजूदा जज से करवाई जाए। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि पुलिस के तरीक़ेकार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इन्होंने सवाल किया कि एक ख़तरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल पर क्यों भेजा गया? क्या तमाम सरकारी गाड़ियां दिवाली की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल हो रही थी? MBT के स्पोकपर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने सवाल उठाया कि 63 मुकदमात वाले एक ख़तरनाक मुजरिम को निज़ामाबाद में आज़ादाना घूमने की इजाज़त क्यों दी गई? इन्होंने कहा कि श्री साई चैतन्य IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद को प्रमोद के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और फौरी तौर पर छुट्टी पर चले जाना चाहिए। इन्होंने कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के बाद शेख रियाज की गिरफ्तारी से कबल इनकी वालिदा, बीवी, मासूम बच्चों और दीगर अफराद ख़ानदान को पुलिस की जानिब से मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि मुलजिम शेख रियाज के अफराद ख़ानदान को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया। अमजदुल्ला खान ने कहा कि हुकूमत को सैयद आसिफ को इनाम और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, जो शेख रियाज को पकड़ते हुए ज़ख्मी हुए। इनकी बहादुरी काबिल सताइश है। इन्होंने सवाल किया कि शेख रियाज को सरकारी अस्पताल ले जाते वक्त एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं अपनाई गई? इसकी गिरफ्तारी से लेकर इनकाउंटर तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है? MBT स्पोकपर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और DGP तेलंगाना श्रीधर रेड्डी से मुतालिबा किया कि मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री साई चैतन्य IPS को फौरी तौर पर हटाया जाए। वो गांजे की स्मगलिंग को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहें, जिससे निज़ामाबाद के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। जब तक हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट नहीं आती, इन्हें सस्पेंड किया जाए। इन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस पूरे मामले की शफाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दे, ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। केसेस है इसके ऊपर। तो शेख रियाज जो है रातें रात क्रिमिनल नहीं बना। शेख रियाज के ऊपर 63 केसेस जब हुए तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आया शेख रियाज को खुला क्यों छोड़े थे आप लोग? भाई, कानून में इस बात की इजाज़त है कि कई ऐसे एक्ट है कि आप ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स को आप इनको अंदर रख सकते हैं। तो आया निज़ामाबाद पुलिस जो है ये क्यों फेल हुई कि शेख रियाज को खुला छोड़ने के लिए? मेरा दूसरा सवाल है कि ये जब प्रमोद को आप जब गिरफ्तार करने गए थे तो ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एक कांस्टेबल जो है मोटरसाइकिल पर क्यों गए थे इसको गिरफ्तार करने के लिए? निज़ामाबाद पुलिस के गाड़ियां कहां पर है? क्या ये सारे गाड़ियां जो है अपने ऑफिसर्स के फैमिली वाले लेकर गए थे गाड़ियां शॉपिंग करने के लिए दिवाली की? ये दूसरा सवाल है कि आप जब एक ड्रेडेड क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर 63 केसेस है, तो कम से कम एक 8 से 10 पुलिस वाले जाते थे और सबसे पहले जब इसको शेख रियाज को पकड़े इमीडिएटली इसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं की गई? इसके पास हथियार है नहीं है, ये क्यों नहीं किया गया? ये कहां पर पुलिस का लैकुना आया जहां पर एक प्रमोद नामी एक कांस्टेबल की जान गई? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मेरी नजर में वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री चैतन्य IPS जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक टोटली फेलियर ऑफिसर है और इन्हें इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले शेख रियाज को वहां पर देखिए आप, निजामाबाद में गांजा कहां पर से आ रहा? बॉर्डर स्टेट से आ रहा। तो पुलिसिंग सही अगर नहीं रहने की वजह से गांजा आ रहा, निजामाबाद में आ रहा, हैदराबाद में गांजा आ रहा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सही पुलिसिंग नहीं करने के लिए इसके लिए भी सही चैतन्य जिम्मेदार है। अब आइए बात यहाँ पर कि शेख रियाज को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन से पुलिस कोशिश कर रही थी, 17, 18, 19, 20 के दिन, यानी
कल 19 के दिन रात में गिरफ्तार हुआ। शेख रियाज को जब फिर दोबारा गिरफ्तार करने गए थे तो उसको जब पकड़ने के लिए तो एक शेख आसिफ नामी इंसान गया था, वो पकड़ा, उसको हमला किया, वो फिर से चाकू से हमला किया, उसकी हाथ कट गया। वो जो है पता चला कि अब आउट ऑफ डेंजर है, मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में है, वो सैयद आसिफ है। तो यहाँ पर मेरा बात यह है कि आप जहां पर प्रमोद को 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जॉब 300 स्क्वायर यार्ड दे रहे हैं, सैयद आसिफ को अभी तक कोई एक्सग्रेशिया क्यों नहीं ऐलान करे, इसको क्यों इनाम ऐलान नहीं करे कि ये पुलिस की मदद करते हुए जख्मी हुआ। ठीक है, शेख रियाज को गिरफ्तार करे। जब शेख रियाज को गिरफ्तार कर रहे थे, आप लोग गौर करिए, एक वीडियो में पीछे से आवाज आ रही, एक लेडी की आवाज आ रही है, भैया मार दो इसको, खत्म कर दो इसको। ये लेडी कौन है जो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि भैया इसको मार दो, इसको खत्म कर दो? शेख रियाज का, इसको जब इतने ड्रेडेड क्रिमिनल्स को पकड़े, आप पकड़ के इसको हॉस्पिटल के 4थे माले पर लेके गए, तो उमन यह होता है कि जो पूरा उसका मेडिकल होता है, तो पुलिस वाले आज मामूली सी अगर 2 गाड़ियां टकरा लिए फलकनुमा ब्रिज के ने, इमीडिएट पुलिस वाले अपना टैब खोल के रिकॉर्ड करते हैं। तो जब शेख रियाज को गिरफ्तार करके शेख रियाज को हॉस्पिटल लाए थे इन्वेस्टिगेट यानी मेडिकल के लिए, उसको बिफोर बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द जज, तो इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी। जब शेख रियाज को हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां के सीसीटीवी कैमरे होंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तकरीबन जगह पर वहां से मासूम बच्चे चोरी हो रहे बोलकर आज से कुछ दिन पहले ये मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हर हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरेस की इस बात को जरूरत समझा। तो जहां पर 4th फ्लोर पे पुलिस का वर्शन यह है, कमिश्नर ऑफ पुलिस का और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का वर्शन है कि शेख रियाज ने AR कांस्टेबल के पास से बंदूक खींचने की कोशिश की, ताकि अगर वो बंदूक खींचने में कामयाब हो जाता तो कई वहां पर लोगों को जख्मी कर दिया जाता। जब कोई क्रिमिनल को हॉस्पिटल लाते हैं तो सारा फ्लोर खाली कर देते, जैसा कोई क्रिमिनल को कोर्ट को ले जाते उसके करीब में किसी को जाने नहीं देते। और एक बात कि कांस्टेबल के पास में बंदूक नहीं रहती, कांस्टेबल के पास लाठी रहती, यार आम रिजर्व कांस्टेबल के पास बड़ी बंदूक रहती वहां पर, और अकेले क्रिमिनल को एक अकेले कांस्टेबल को नहीं छोड़ते। तो ये तमाम बातें हैं। और एक वीडियो में देखा कि मासूम छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, शेख रियाज की फैमिली वाले हैं, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, मासूम बच्चे हाथ बताकर बोल रहे हैं कि हमको पुलिस ने बहुत मारा, ले जाकर हाथ में टायर की चप्पल से मारे, मासूम बच्चियां हैं उसके। तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कमिश्नर ऑफ पुलिस सही चैतन्या से और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, शेख रियाज क्रिमिनल होगा, आप शेख रियाज को प्रमोद के मर्डर केस में जो है स्पीडी ट्रायल रखना था, आप 1 साल के अंदर जो है इमीडिएट उसको आप फांसी की सजा देना था, आपके ऊपर कोई वो नहीं होते। आप खुद फैसला खुद में इख्तियार करके आप एनकाउंटर करेंगे, और फैमिली का क्या कसूर है बताइए इसके अंदर? मासूम बच्चियां क्या करे थे शेख रियाज के, मासूम माँ क्या करी थी बताइए आप, जो उनको ले जाके आप मारे उनको? तो ये तमाम सवालात है। इन तमाम सवालात, सबसे पहले शेख रियाज के ऊपर 63 केसेस से उन्हें बाहर कैसा था? शेख रियाज को जब गिरफ्तार करे उसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं की गई? शेख रियाज को एक प्राइवेट यानी जो कांस्टेबल ऑफ ड्यूटी है, वो कांस्टेबल के साथ शेख रियाज को गाड़ी पे कैसा बिठाए, उसके पीछे एक सिविलियन को कैसा बिठाए, ये एक बात है। शेख रियाज जो है जब प्रमोद पे हमला किया तो साथ में एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाले थे, वो लोग क्यों नहीं बचाने गए प्रमोद को? बहुत सारे ऐसे सवालात है। शेख रियाज का जो एनकाउंटर होने के बाद से ये पहले तो कई लोग इसमें जो है बीजेपी के लोग पोस्टर्स लगाते फिर रहे थे कि प्रमोद को मारने वालों को गोली मारो सालों को बोल के। ये बीजेपी के लीडर्स के ऊपर पुलिस क्यों पाबंदी नहीं लगा रही है? मैं एक वीडियो देखा, बीजेपी के कोई लीडर है संजय पुरोहित, आज पटाखे छोड़ रहे थे शेख रियाज के एनकाउंटर के ऊपर। तो ये क्यों ये पुलिस इजाजत दी इस बीजेपी के लीडर को पटाखे फोड़ने की? हमारा मुतालिबा है कि भाई वो एनकाउंटर गलत था या सही था नहीं मालूम, आप जो है सिटिंग हाईकोर्ट, तेलंगाना के सिटिंग हाईकोर्ट के जज की इसकी इंक्वायरी करिए,
रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये कैंगरू कोर्ट नहीं है, ये पुलिस वाले जो है दे आर नॉट द जजेस टू जज ए पर्सन हु इज ए क्रिमिनल एंड हु इज नॉट ए क्रिमिनल। द कोर्ट्स आर देयर, वहां पर कोर्ट जो है फैसला करेगा कि रियाज खान का जुर्म क्या है और उसके सजा क्या मिलनी चाहिए। अगर आप इतना ही था तो स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना था। स्पेशल कोर्ट का स्पीडी ट्रायल देखिए, एक चिकमंगलुरु में नहीं, ये गुलबर्गे में एक लड़की का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, तो वहां के जो एसपी थे 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल करा के फांसी की सजा दिलाए उस मुलजिम को। फिर वो अपील पे गया हाई कोर्ट में, तो विद इन 8 months हाई कोर्ट में फिर से फांसी की सजा को कंफर्म कराए। नाउ द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य क्यों नहीं करे? आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त साई चैतन्य की पोस्टिंग हुई थी, मैं उसी दिन ही एक स्टेटमेंट दिया था कि ही इज ए फेल्ड ऑफिसर। इन्हों जो है सही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इन्हों ये निजामाबाद हैदराबाद के बाद में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की तो वो है निजामाबाद। हमारे नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है और चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि आप, क्योंकि आपके आते ही ये इनकाउंटर हुआ है तो कई लोग इसके ऊपर कई शको शुबात बता रहे हैं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इमीडिएट इसकी इंक्वायरी करवाइए ताकि लोगों के दिलों में जो शको शुबात है वो दूर हो। और जब तक पेंडिंग इंक्वायरी साई चैतन्य को वहां से हटा दीजिए। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए साई चैतन्य खुद लीव पे चले जाना चाहिए कि मेरे होते हुए एक प्रमोद कांस्टेबल की हत्या हुई मेरी उसमें बोल के, अगर मैं वहां पर एसपी रहता तो मैं इमीडिएट लीव लगा के चले जाता, लेकिन ये बेचारे कुर्सी पे चिपके हुए है। ये तो मैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से आपसे भी गुजारिश है कि आप हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी डालिए और इमीडिएट इस ऑफिसर को वहां से हटाइए, इनको लीव पे भिजाइए, एक अच्छे ध्यानदार ऑफिसर को डालिए ताकि जो निजामाबाद के सराउंडिंग से जो गांजा अंदर आ रहा वो गांजे को कंट्रोल करना चाहिए। जराइम को कंट्रोल करने के लिए जराइम करना जरूरी नहीं है, जराइम को कंट्रोल करने के लिए एनकाउंटर्स आर नॉट नेसेसरी, जराइम को कंट्रोल करने के लिए गांजे को कंट्रोल करना जरूरी है। तो और एक चीज, ये जो मासूम बच्चों को कौन मारे, कौन उठा के लेके गए, मासूम बच्चियां रो रही वीडियो में आके, मैं देख के हैरत हुआ मुझे। तो बहरहाल ये पूरे बातें हैं और बड़े अफसोस की बात है कि इस पर जो है आज ये इनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश बैठे हुए है। माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड की गवर्नमेंट है। आपका ट्विटर सुबह से देख रहा हूं मैं, आप ट्वीट नहीं करे। निजामाबाद के तमाम मजलिसी कायदीन खामोश बैठे हुए है। क्या बात है भाई? वो मासूम बच्चों को मारे तो कम से कम उसके ऊपर तो आप लोग निंदा करिए। आप इनकाउंटर को फर्जी नहीं करार दे रहे हैं, अगर इंक्वायरी नहीं डिमांड कर रही तो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के जो जितने कायदीन है निजामाबाद के, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप वो मासूम बच्चों को कौन मारे भाई, क्यों मारे, उसके ऊपर इंक्वायरी करो बोलकर डिमांड करिए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से यह मुतालबा किया जाता है कि सबसे पहले इसकी हाईकोर्ट इंक्वायरी की जाए। दूसरी चीज, जो निजामाबाद के सराउंडिंग एरिया से जो गांजा आ रहा उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि कोई फिर से रियाज ना बने गांजा पी के। तीसरी चीज, ये मासूम बच्चों को कौन मारे इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और साई चैतन्य हैज बीन प्रूवन एज ए फेल्ड ऑफिसर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। या तो वो लीव पे जाना चाहिए या इमीडिएटली डीजीपी साहब उनको हटा के कोई अच्छे ध्यानदार ऑफिसर को डालना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा।